गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पूर्व में लिखाए गए दो टॉपिक्स में से हम लोग पूर्व में लिखाए गए टॉपिक्स में से दो टॉपिक्स का आप लोगों को समझाते हैं। नंबर एक, अर्धपारगम्य झिल्ली। जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आइए समझते हैं ये क्या होती है। अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली होती है जो किसी भी विलयन से, विलयन किसको कहते हैं ये पूर्व में बता चुके। विलयन मतलब विलेय प्लस विलायक। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। किसी भी विद्युत विलयन की परिभाषा क्या है? जब उसमें कम से कम दो पदार्थ समांगी रूप से मिला दिए जाएं तो वो क्या कहलाता है? विलयन। अब अर्धपारगम झिल्ली का उदाहरण इस तरह समझ सकते हैं। अर्धपारगम झिल्ली की हमने परिभाषा आप लोगों को लिखाई है कि ऐसी झिल्ली जो किसी भी विलयन से केवल विलायक के कणों को आर पार जाने देती है, परंतु विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देती। मान लीजिए ये कोई अर्धपारगम झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली। अब इस झिल्ली पर कोई विलयन डाला जाए तो इस झिल्ली से केवल विलायक के कण केवल विलायक अर्थात सॉल्वेंट के कण तो धरा पाएंगे। सॉल्यूट अर्थात विलेय के कण आर पार नहीं होंगे। इसको एक दूसरे उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई अर्धपारगम झिल्ली ली गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया गया। ये क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली मतलब ऐसी झिल्ली जो विलेय के कणों को आर पार नहीं निकलने देती, परंतु विलायक के कणों को आर पार जाने देती है। या ऐसी झिल्ली जो विलायक के कणों को तो आर पार निकल जाने देती हो, परंतु विलेय के कणों को आर पार निकलने न देती हो, क्या कहलाती है? अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें हम लोग नमक का सांद्र जलीय विलयन डालें। इसके ऊपर हम लोग क्या डालें? नमक का सांद्र जलीय विलयन। तो इस झिल्ली से केवल जल निकलकर बाहर आएगा। क्या निकल आएगा? बाहर आएगा जल। नमक अर्थात विलेय के कण आर पार नहीं जाएंगे। और एक उदाहरण समझ लेते हैं। पेंट हम लोग सभी लोग जानते हैं, घरों में प्रयोग किया जाता है पेंट। पेंट क्या होता है? कार्बनिक विलायकों में या कार्बनिक तेलों में जो अर्क तेल होते हैं, तारपीन का तेल इत्यादि में रंग होता है मुख्यतः। अब पेंट को, घरेलू पेंट को इस अर्धपारगम झिल्ली के ऊपर डाला जाए तो जो पेंट में घुला हुआ रंग है
वो आर पार नहीं जाएगा, परंतु जो विलायक अर्थात तेल है वो झिल्ली के आर पार हो जाएगा। तो अर्धपारगम झिल्ली वह झिल्ली है जो केवल विलायक के कणों को आर पार निकलने देती है, परंतु विलेय के अर्थात बड़े आकार के कणों को आर पार निकलने नहीं देती। इसी पर आधारित एक दूसरी परिभाषा पराशरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? पराशरण की परिभाषा आप लोगों ने लिखाई, जब दो भिन्न सांद्रताओं के डिफरेंस कंसंट्रेट ऐसे विलयन जिनकी सांद्रताएं हैं, इनका कंसंट्रेशन भिन्न भिन्न हो, को एक दूसरे के संपर्क में अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से लाया जाए तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण स्वतः प्रभावित होते हैं। या क्या क्या कहलाती है? परासरण, ऑस्मोसिस। इसको हम समझ लेते हैं कि एक पात्र के दो भाग हैं, एक भाग है ए और दूसरा भाग है बी। इसके मध्य में ये लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्थात ऐसी झिल्ली जो किसी भी विलयन से विलायक अर्थात सॉल्वेंट के कणों को तो आर पार जाने देगी, परंतु सॉल्यूट अर्थात विलेय के कणों को आर पार जाने नहीं देगी। अब पात्र ए में 50 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का ग्लूकोज का जलीय विलयन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? ग्लूकोज का जलीय विलयन, जिसकी सांद्रता कितनी है? 50 ग्राम प्रति लीटर, यानी कि 50 ग्राम 1 लीटर में। और पात्र बी में 100 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का ग्लूकोज का जलीय विलयन भर देते हैं। अब दोनों में विलेय अर्थात सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। विलायक क्या है? जल। बीच में क्या लगी? अर्धपारगम झिल्ली। तो अर्धपारगम झिल्ली विलेय अर्थात ग्लूकोज के कणों को तो आर पार जाने नहीं देगी। हाँ, जल के कण एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पराशरण की परिभाषा क्या कहती है कि विलायक अर्थात जल के कण किससे किस में जाएंगे? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। अर्थात इसमें किसमें कम सांद्रता का विलयन भरा है? पात्र ए में 50 ग्राम प्रति लीटर। इसकी सांद्रता कितनी? 100 ग्राम। तो सांद्रता किसकी ज्यादा है? बी की। विलेय के कण तो ना इससे इसमें जा सकते हैं, ना बी से ए में आ सकते हैं, ना ए से बी में, विलेय अर्थात ग्लूकोज। परंतु विलायक के कण जा सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त है, जब दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन होंगे तो विलायक के कण किससे किस में जाएंगे? कम सांद्रता, यानी कि इससे पात्र ए से किस में जाएंगे? बी में। तो विलायक अर्थात जल के कणों का प्रवाह ए से बी की ओर होगा। इस चित्र में बनाना हो तो विलायक का प्रवाह क्या है? ए से, विलायक का प्रवाह क्या है? ए से बी की ओर। और यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक दोनों भागों में उपस्थित ग्लूकोज के विलयन की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं। और जैसे ही दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर हो जाएंगी, यह क्रिया रुक जाएगी। तो ऑस्मोसिस क्या है? पराशरण क्या है? कम सांद्रता से
अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से विलायक के कणों का प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण। ठीक है, ओके, थैंक यू।